वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो लास्ट क्लास में हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में बात की थी। कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, इन सब के बारे में हमने देखा था। इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हमने चेक किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे मदरबोर्ड क्या होता है। काफी छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स है जिनकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, तो इनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे लेकिन जो जो मेन यहाँ पे टर्म्स बनती है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड होता क्या है। एंड जो हमारा एनवीएस का बैच अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है, नॉन टीचिंग के लिए हमने ये बैच स्टार्ट किया हुआ है। आपने किसी भी पोस्ट के लिए अपना एग्जाम आप देने वाले हो, अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर आने वाला है तो आपके लिए ये क्लासेस क्या है, इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड, सबसे पहली बात ये आती है कि मदरबोर्ड क्या होता है। तो देखो मदरबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मदरबोर्ड है क्या। मदरबोर्ड आपका एक हार्डवेयर होता है। हमें ये पता है कि कंप्यूटर आपके दो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन सा पार्ट होता है? हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। ठीक है, एंड दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा पार्ट होता है? सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जिसको कि आप देख तो सकते हो, आप उसमें वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, आप उसको काम करते हुए देख सकते हो, आप उसकी फंक्शनिंग को देख सकते हो, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? आप केवल ये चेक कर सकते हो कि भाई हाँ आपने पेंट सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसके अंदर पेंटिंग हो रही है। आपने कोई म्यूजिक वाला सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है तो म्यूजिक चल रहा है तो आप उसको सुन सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, उस सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर में आपका क्या होता है? जनरली आपको पता है कि जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो सारे हार्डवेयर की कैटेगरी में चले जाते हैं। हार्डवेयर में आपके इनपुट डिवाइस में क्या आता है? आपके कीबोर्ड, माउस, ये क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा? आपका मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस में आएंगे। जो कंप्यूटर की बेसिक जितनी भी क्लासेस है वो हमने की है। ठीक है, चैनल के ऊपर आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी। मैं आपकी प्लेलिस्ट में भी उन क्लासेस को ऐड कर दूंगी। एंड फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, आपके एग्जाम में जो आपके प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उनमें जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो जितने भी आपके मेन टॉपिक्स है पहले हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। बाकी जितनी कंप्यूटर की बेसिक बातें होती है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी जितनी भी बेसिक बातें हैं उनकी क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएंगी। लेकिन जो मेन आपकी और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, इतनी सी बेसिक सी बातें हमें समझ में आ गई कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर आपका कंप्यूटर का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप मेरे चैनल पे सारी क्लासेस देखते हैं तो आपका इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको मेरी क्लासेस नहीं समझ आती है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मेरे चैनल से करना है, आपको जहां से भी समझ में आता है वहां से अपनी नॉलेज क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जहां से भी आप करें एकदम स्टार्टिंग से करें, एकदम सीक्वेंस से जाए, एकदम बेसिक से स्टार्ट करें और फिर अपने जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनको कवर करें। तो अब यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड क्या है। तो सबसे पहली बात जो मदरबोर्ड के बारे में हमें पता होनी चाहिए वो है कि भाई मदरबोर्ड आपका एक सर्किट बोर्ड होता है। क्या होता है मदरबोर्ड? यहाँ पे एक सर्किट बोर्ड होता है। अगर हमसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मदरबोर्ड इज, ठीक है, मदरबोर्ड क्या है, तो आपको क्या पता है कि भाई मदरबोर्ड एक हार्डवेयर है और दूसरी बात मदरबोर्ड एक आपका सर्किट बोर्ड है। ठीक है, तो मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है? नेक्स्ट पॉइंट आपका ये बनता है कि भाई मदरबोर्ड के ऊपर आपके कंप्यूटर के, देखो एग्जाम में आप जब देखते हो ना तो वहां पे आपको एक मदरबोर्ड भी लिखा हुआ दिखाई देता है। अभी वो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन मैंने एमसीक्यूज में करवाया हुआ है। तो ऑप्शन में एक मदरबोर्ड होता है, एक फादर बोर्ड भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो तीन बोर्ड्स के नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कंप्यूटर से रिलेटेड केवल एक ही बोर्ड है और उसका नाम क्या है? मदरबोर्ड। तो यहाँ पे मदरबोर्ड आपका एक सर्किट बोर्ड है एंड इस मदरबोर्ड के ऊपर कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना वो सारे इसी के ऊपर होते हैं। ठीक है,
तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो कि भाई कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो लगभग कहाँ पे होते हैं, मतलब कहाँ पे ऐसी कौन सी जगह है जहां पे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को रखा जाता है, वहीं पे कनेक्ट किया जाता है, तो आंसर क्या रहेगा, मदरबोर्ड रहेगा। Motherboard is generally a thin circuit board that hold together almost all parts of computer except input and output devices. कंप्यूटर के सारे पार्ट्स इस मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं, जैसे कि आपकी रैम यहाँ पे होती है, आपकी आईसी यहाँ पर होती है, लेकिन जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ना उनको छोड़कर, क्योंकि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, कीबोर्ड तो मदरबोर्ड के ऊपर आएगा नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस मदरबोर्ड पर नहीं होते, बाकी सारे क्या है पार्ट्स यहाँ पे होते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई मदरबोर्ड में होता क्या है। एंड जो एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है ये एग्जैक्टली ये सेम आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी और ऑप्शंस में आपको मिलेगा मदरबोर्ड, फादरबोर्ड या फिर एक दो और ऑप्शंस और मिल जाएंगे। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, मदरबोर्ड रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे कि जितने भी इंपॉर्टेंट हार्डवेयर हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हार्डवेयर, अब यहाँ पे देखो हार्डवेयर, सीपीयू को भी हम जनरली हार्डवेयर की कैटेगरी में ही लेके आते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, हार्ड ड्राइव एंड पोर्ट्स। यहाँ पे एक और टर्म आपको दिखाई दे रही होगी, पोर्ट्स, ठीक है। ये सारे जो आपके डिवाइसेस होते हैं ये भी कहाँ पे होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, पोर्ट, ये कहाँ पे होते हैं, आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही होते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपका मदरबोर्ड है ये कैसा होता है, तो मदरबोर्ड आपका एक बिगेस्ट सर्किट बोर्ड होता है इन ए कंप्यूटर चेसिस। चलिए इतनी मदरबोर्ड की जो बेसिक बातें हैं वो हमें पता चल गई। अब बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो मदरबोर्ड में काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स है उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट का नाम होता है सीपीयू स्लॉट। क्या नाम है आपका, सीपीयू स्लॉट। फुल फॉर्म क्या रहेगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्लॉट। अब सीपीयू स्लॉट क्या होता है, अब देखो नाम से पता चल गया कि भाई सीपीयू स्लॉट। देखो स्लॉट क्या होता है, स्लॉट आप एक जनरल अपने जो नॉर्मल डेली रूटीन में भी आप स्लॉट का वर्ड का यूज करते होंगे। स्लॉट का मतलब क्या होता है, भाई ये वाला टाइम या ये वाली जगह क्या है, उस पर्टिकुलर को क्या कर दी गई है, अलॉट कर दी गई है। ये वंस 1 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम, इस टाइम में इनका एग्जाम होगा, तो ये स्लॉट इनके लिए बुक कर दिया गया है। तो स्लॉट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो सीपीयू स्लॉट का मतलब क्या हुआ कि मदरबोर्ड, मान लो ये आपका क्या है, एक मदरबोर्ड है एंड इसके अंदर कहीं ना कहीं एक सीपीयू स्लॉट होगा। एंड ये सीपीयू स्लॉट क्यों दिया गया है, तो इट इज प्रोवाइडेड टू इंस्टॉल दी सीपीयू। सीपीयू को इंस्टॉल करने के लिए आपका सीपीयू स्लॉट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब ये सीपीयू स्लॉट क्या है, देखो इंग्लिश में मैं आपको करवा रही हूँ, हिंदी में भी लिखा गया है, तो आप यहाँ से हिंदी की रीडिंग भी ले सकते हैं। इट इज ए लिंक बिटवीन ए माइक्रो प्रोसेसर एंड ए मदर बोर्ड। जो सीपीयू स्लॉट, मान लो यहाँ पे ये आपका एक स्लॉट है, ये क्या है, सीपीयू स्लॉट है। ये एक लिंक का काम करेगा, मतलब कि जोड़ने का काम करेगा। किनको जोड़ने का काम करेगा, माइक्रो प्रोसेसर और मदरबोर्ड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। सीपीयू स्लॉट किनको जोड़ रहा है, मदरबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इट फैसिलिटेट द यूज ऑफ सीपीयू एंड प्रिवेंट्स द डैमेज व्हेन इट इज इंस्टॉल्ड और रिमूव। तो यहाँ पे देखो कि ये एक तो हमें क्या कर रहा है, सीपीयू को यूज करने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। सेकंड ये क्या करता है कि जब भी भाई इसको निकाला जाता है या फिर इंस्टॉल किया जाता है तो ये इसको डैमेज होने से क्या करता है, बचाता है। इट इज प्रोवाइडेड विद ए लॉक टू प्रिवेंट सीपीयू मूवमेंट। इसमें आपको एक लॉक भी दिया जाता है, इतनी डिटेलिंग में नहीं पूछेगा, ठीक है। ये वाली बात जरूर याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ए हीट सिंक टू डिसिपेट द एक्स्ट्रा हीट। इसमें क्या होता है, एक हीट सिंक होता है। हीट सिंक का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कभी ध्यान दिया हो ना, तो सीपीयू के पीछे अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसमें भी जब तक आप उसको यूज करते हो ना, वो एक हीट क्या करता है, बाहर फेंकता है। तो अगर
आपका सिस्टम इतनी ज्यादा हीट बाहर फेंक रहा है तो उससे आपके सिस्टम को क्या होता है, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो हीट सिंक वहां पे क्या होता है, एक टू डिसिपेट द एक्स्ट्रा हीट, ये एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये भी कहां पे है भैया आपका, ये भी कहीं ना कहीं सीपीयू स्लॉट से ही जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका रैम स्लॉट। रैम स्लॉट रैंडम एक्सेस मेमोरी स्लॉट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये वाला स्लॉट किसके लिए दिया गया है, ये वाला स्लॉट आपकी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को इंस्टॉल करने के लिए दिया गया है। तो रैम स्लॉट को हम मेमोरी स्लॉट भी कह देते हैं। ठीक है, और सॉकेट, सॉकेट भी इसके लिए स्लॉट की जगह आप सॉकेट का भी आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा। तो इट इज a memory slot provided in the motherboard to insert or install the ROM। ये एक मेमोरी स्लॉट होता है जो रैम को इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, देयर कैन बी 2 or more memory slot in a computer। एक कंप्यूटर में आप एक से ज्यादा रैम को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एक से ज्यादा आपको मेमोरी स्लॉट प्रोवाइड किए जाते हैं। थर्ड आता है हमारा यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट को हम एक दूसरा नाम भी है यहाँ पे बस स्लॉट। ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट को एक्सपेंशन स्लॉट भी कह देते हैं, बस स्लॉट भी कह देते हैं, या फिर एक्सपेंशन पोर्ट भी कह देते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट एक सॉकेट है। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि स्लॉट की जगह ये सॉकेट वर्ड का भी यूज कर सकता है। एक्सपेंशन स्लॉट इज ए सॉकेट ऑन ए कंप्यूटर मदरबोर्ड that allows you to add additional components to your system। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक्सपेंशन का मतलब, देखो एक्सपेंशन का मतलब समझो, एक्सपेंशन स्लॉट को रहने दो, एक्सपेंशन का मतलब समझो। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना, मतलब जो बेसिक आपको चीजें दी गई है ना उतने में आप क्या नहीं हो, खुश नहीं हो, आपको उसकी को क्या करना है, अब उस एरिया को बढ़ाना है और एक्सपेंड करना है, तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। ये सेम चीज आपकी कंप्यूटर के अंदर भी आती है। भाई कंप्यूटर जब आप लेके आते हो, लैपटॉप जब आप लेके आते हो, तो उसके अंदर जो बेसिक फीचर्स दिए गए हैं, जो बेसिक उसके अंदर कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, वो आपके लिए क्या नहीं है, इनफ नहीं है। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, अपने कंप्यूटर की कैपेसिटी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हो, और अपने कंप्यूटर की कैपेसिटी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स चाहिए, एक्स्ट्रा हाईफाई क्या चाहिए आपको, कंपोनेंट्स चाहिए। और उन एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स को अपने सिस्टम में जोड़ने के लिए आपको कोई ना कोई जगह चाहिए। उस जगह को क्या कहते हैं, स्लॉट कहते हैं, और उसका पूरा नाम क्या होता है, एक्सपेंशन स्लॉट होता है। सबसे सिंपल सा एग्जांपल समझो कि अगर आप अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को ऐड करना चाहते हो, तो उसके अंदर भी आपको एक प्रिंटर के लिए एक अलग से आपको पोर्ट मिलेगा, जहां से आप अपने प्रिंटर को कंप्यूटर में जोड़ोगे। तो ये भी क्या कहलाता है, एक एक्सपेंशन स्लॉट कहलाता है। एक तो ये बात, दूसरी बात कि ये जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आप अपने सिस्टम में ऐड कर रहे हो, इनके लिए एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होती है, वो होती है पेरिफेरल। क्या नाम होता है उनके लिए, पेरिफेरल। ये वाली चीज काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि भाई पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, पेरिफेरल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। तो जो इक्विपमेंट, जो कंपोनेंट हम अपने सिस्टम में एक्स्ट्रा ऐड करते हैं अपने सिस्टम की कैपेसिटी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस या पेरिफेरल इक्विपमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड इनके लिए जो स्लॉट यूज होता है वो होता है आपका एक्सपेंशन स्लॉट। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स के नाम गिवन है, AGP, AMR, CNR, PS, PCI। ठीक है, उसके अलावा आपके मदरबोर्ड में कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, USB पोर्ट होते हैं। USB पोर्ट के बारे में देखो, USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB पोर्ट के बारे में आप इजी से समझ सकते हो कि भाई देखो आपका फोन है, आपका मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन का चार्जर है, एक अडेप्टर आता है, एक केबल आती है। अडेप्टर को केबल अलग अलग दोनों चीजें हैं, आप उन दोनों को क्या कर रहे हो, एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हो, एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हो। तो उस अडेप्टर में जो पोर्ट है और वो जो केबल है वो आपकी USB केबल है, एंड उस अडेप्टर में जो पोर्ट है उस पोर्ट को क्या कहते हैं, USB पोर्ट कहते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह से अगर आपको ये सेम केबल, ये जो यूएसबी केबल है, इसमें आपका माउस भी आता है, इसमें आपका कीबोर्ड भी आता है, प्रिंटर भी आता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हार्डवेयर डिवाइसेस है जो यूएसबी पोर्ट की हेल्प से आप क्या करते हो, अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो पीसीआई स्लॉट, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। पीसीआई की फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट। पेरिफेरल इंटरनेट पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट। ये क्या करता है भाई, पीसीआई स्लॉट क्या करेगा, जो पीसीआई डिवाइसेस है ना उनको कनेक्ट करता है। पीसीआई डिवाइसेस कौन से होते हैं, मॉडेम, नेटवर्क हार्डवेयर, साउंड एंड वीडियो कार्ड, ये आपके क्या है, पीसीआई डिवाइसेस है। पीसीआई की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट। नेक्स्ट हमारा आता है एजीपी स्लॉट। एजीपी की फुल फॉर्म देख लो, एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एजीपी की फुल फॉर्म क्या है, एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एंड ये क्या काम करता है, ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करता है। नाम से पता चल रहा है ग्राफिक्स पोर्ट है तो ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करेगा। हीट सिंक, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हीट सिंक क्या होता है। हीट सिंक क्या करता है आपका, इट एब्जॉर्ब एंड डिस्पर्स द हीट जनरेटेड इन द कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर जो से आपकी जो भी हीट जनरेट होती है उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब और डिस्पर्स करता है। पावर कनेक्टर, पावर कनेक्टर क्या है भाई, सबसे मेन है आपका पावर कनेक्टर जो मदरबोर्ड से क्या करेगा, इट इज डिजाइन टू सप्लाई पावर टू दी मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है। नेक्स्ट हमारा है और लास्ट है सीमोस बैटरी। सीमोस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस बैटरी क्या करती है, ये एक मेमोरी है दैट स्टोर्स द बायोस सेटिंग्स। कौन सी सेटिंग को स्टोर करती है, ये बायोस सेटिंग्स। अभी बायोस क्या होता है, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड आपकी ये जो बायोस है ये एक टर्म है जो आपकी रिलेटेड है किससे, बूटिंग से। किससे रिलेटेड है, आपकी बूटिंग से रिलेटेड एक टर्म रहेगी, क्या है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड जो बूटिंग क्या होती है भाई, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो तो कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आज का आपका टॉपिक था मदरबोर्ड, जिसमें हमने डिस्कस किए कि भाई मदरबोर्ड के आपके कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनते हैं वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बाकी अदर डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवा देना। ठीक है, नोट्स अवेलेबल है लेकिन नोट्स पेड है। एंड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।